हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के लिए जो हिस्ट्री का हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, इसमें आज हम पार्ट 7 करेंगे, मींस 2014 का करेंगे। इसमें भी टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट विच वेयर यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। यस, सही है। ये 1837 में जो था, फर्स्ट जो जेम्स प्रिंसेप थे 1837 में, इसने एक जो अशोकन पिलर पे लिखे हुए थे, तो ब्राह्मी जो थे और खरोष्ठी दो लिपि में थे, और कुछ जगह अरेमियाई भी थे। तो ब्राह्मी जो था वो लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, और खरोष्ठी जो था वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। तो इसको इसने डिसाइफर किया, और उसमें से पता चला कि एक देवानाम प्रियदर्शी नाम के राजा थे। तो जो जेम्स प्रिंसेप found that most of the scripts mentioned a king referred to as पियादसी, मीनिंग प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो ये पियादसी जिसका मतलब है देखने में रमणीय, सुंदर, ठीक है ना। तो वो देखो, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन क्या ये कारण है आपका? इस कारण से थोड़े ये डिसाइफर कर पाया। डिसाइफर करना डिफरेंट था और ये डिफरेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस वजह से बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, द रिच स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ मथुरा इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स प्रिंसिपल मीडियम द व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। तो ये स्टेटमेंट सही है। द व्हाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन इज लोकली अवेलेबल इन मथुरा रीजन। यस, तो देखो, ये रीजन मथुरा रीजन में, मथुरा के क्षेत्र में ये लोकली अवेलेबल थे, इस वजह से इसका यूज बहुत ज्यादा किया गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी दोनों सही है, और रीजन भी आपका सही है, कारण भी आपका सही है। सॉरी। तो इस वजह से ये पाए गए, तो इसका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, द सिटीज ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन द गंगा वैली। यस, ये स्टेटमेंट सही है। देखो, हमारे पास 3 अर्बनाइजेशन हुए। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो इंडस वैली के आसपास क्षेत्र में हुए, जो आप हड़प्पा सभ्यता जिसको कहते हो, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन उसको कहते हैं। सेकेंड अर्बनाइजेशन जो होता है वो गंगा वैली में होता है। थर्ड अर्बनाइजेशन जो होता है वो आपका जो दिल्ली और ये इस एरिया में के पार्टिकुलर एरिया में बहुत जगह वो फैल जाता है। ठीक है, इनफैक्ट महाराष्ट्र वगैरह से एरिया में भी वो फैलता है। ठीक है, डेक्कन क्षेत्र में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, एडवांस्ड आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एन एग्रेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो, जो एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी थे, इंश्योरिंग एन एग्रेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू दिस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। नहीं, ये जो था, ये एडवांस आयरन जो टेक्नोलॉजी था, इसने जैसे मगध को मान के चलो कि उसको हेल्प किया। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है एक तरह से, कि ऑब्वियसली हमें लगेगा कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी आया तो उसमें से सरप्लस जो होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन देखो, जो आयरन टेक्नोलॉजी था, ये जो आपका इसने अर्बनाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो था आयरन के आने से पहले हो चुका था। ठीक है, इसने कहीं ना कहीं जो है कि ये एग्रेरियन सरप्लस को प्रमोट किया, इसके कारण जो स्टेट पावरफुल हुए। लेकिन अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस था, वो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस जो था वो आयरन के आने से पहले हो चुका था। हाँ, अब देखो, आयरन जब हुआ तो मगध उसके कारण जो है वो फेमस हुआ, लेकिन ये प्रोसेस जो था वो पहले ही अर्बनाइजेशन हो चुका था आयरन से पहले। तो ये आपका गलत हो गया, तो सी आपका, ये कंफ्यूजिंग बहुत है आपका, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one among the following regarding the ahadis of the मुगल पीरियड इज नॉट ट्रू। देखो, नोट है, अहादी जो होते थे, देखो एक मनसबदार होते थे कि उन्हें सेना रखना पड़ता था, और जो अहादी होते थे इंडिविजुअल सैनिक होते थे। इंडिविजुअल सैनिक जो डायरेक्ट जो होते थे बादशाह, राजा जो भी है, किंग, उसके सेवा में होते थे।
तो कह रहा दे वेयर इंडिविजुअल ट्रूपर्स, यस सही है, इंडिविजुअल ट्रूपर्स थे। दे वेयर प्लेस्ड अंडर ए सेपरेट दीवान एंड बख्शी, यस सही है। मीरबख्शी ऐसे जो मिलिट्री कमांडर होते थे, जो सेना उनके कब्जे में रहती थी, उनके कंट्रोल में रहती थी, लेकिन ये जो था वो सेपरेट दीवान और बख्शी के अंदर रहते थे। दे वेयर ऑर्डिनरली नोट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार, ये मनसबदार के अंदर नहीं, ये डायरेक्ट राजा के अंदर रहते थे कि ताकि इस पर फेथ किया जा सके। देयर सैलरी वॉज एट पार विद द मनसबदार, नो, मनसबदार की सैलरी डिफरेंट होती थी, क्योंकि मनसबदार जो होते थे डिफरेंट रैंक के होते थे, ताकि उन्हें जो है अन्य लोगों को मेंटेन करने के लिए पैसे और या जागीर दी जा सके। लेकिन ये इंडिविजुअल थे, अहादी जो इंडिविजुअल सोल्जर्स थे, तो उनका सैलरी मनसबदार के बराबर इक्वल नहीं होगा, के समान नहीं होगा। तो डी आपका जो है वो गलत है। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग, ये उस समय तत्कालीन में करंट अफेयर्स में था कि इन मार्च 2014 मोर्टल रिमेन्स ऑफ अ नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑफ 1857 म्यूटिनी वेयर एक्सह्यूम्ड फ्रॉम अ वेल एट dot 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 fill in the blanks, these mortal remains are of fill in the blanks who revolted against the British। तो इसको कंप्लीट सेंटेंस करना है, तो ये कहां से मिले हैं? अंजाला से 26th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अंजाला जो है यानी कि एट अंजाला, ठीक है, अंजाला, सॉरी अजनाला, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, अजनाला, अजनाला जो है वो आप अजनाला से मिले हैं। और ये जो अजनाला जो है अमृतसर के पास पंजाब में स्थित है। तो वहां के आसपास जो है 26th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये करंट में उस समय का करंट अफेयर्स था, इस वजह से ये पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहां रेन। तो मोती मस्जिद देखो वो शाहजहां ने बनवाया। किला ए कुहना मस्जिद, तो किला ए कुहना मस्जिद जो है वो आपका दिल्ली में जो पुराना किला है, ठीक है, पुराना किला, तो उसमें जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह सूरी, ठीक है। जामा मस्जिद, रंग महल, ये सब जो है शाहजहां के ड्यूरेशन में है, तो बी जो है ये आंसर हो जाएगा, यानी कि इसने शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट है which one among the following is not true of bead making as a salient feature of mature Harappan craft। करा हड़प्पन beads were made of gold, copper, shell, lapis lazuli, ivory and a variety of semi precious stones, सही है। Archaeologists have identified bead makers shops on the basis of assemblage of unfinished objects, ये भी सही है। At Chanhudro, tools, furnaces and beads in various stages of preparation have been found, ये भी सही है। The structure at Banavali yielded many beads in finished, semi-finished, finished, सेमी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टेट्स, ये आपका गलत है। ये आपका जो है मैच्योर हड़प्पन में ये नहीं पाया गया है, ये लेटर हड़प्पन पीरियड के इसमें से कुछ पाए गए हैं। तो ये मैच्योर हड़प्पा में ये नहीं पाए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ हड़प्पन नहीं है, ये मैच्योर हड़प्पा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है composition of the biography of the Buddha occupied a special place in Buddhist literature, which one among ये द होगा, ठीक है ना, which one among the following is a full fledged biography of the Buddha। तो ये ललित विस्तार, ठीक है, ललित विस्तर या ललित विस्तार, ये ए इसका सही आंसर है। तो बुद्धा के जो है वो आपका बायोग्राफी इसमें ललित विस्तार में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है The Assam Company, consisting of European tea planters, remained the virtual proprietor of tea industry till 1850। In the 1850s, who among the following established two small proprietary tea gardens of his own, which were confiscated by the state after his execution for treason in 1858? तो ये आपका जो है डायरेक्ट आपका देखो ये फैक्चुअल है, ये इसको आपने यदि देखा है तो आप बना लोगे। और ये कुछ जैसे देखो न्यूज़पेपर में कुछ-कुछ चीज़ें आती रहती है, कुछ-कुछ पर्सन्स के बारे में, तो वो करंट न्यूज़पेपर में यदि वो डिस्कशन वगैरह में रहता है, तो उसके आधार पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका थे मनीराम दीवान। नेक्स्ट आपका है दीनबंधु मित्रा पब्लिश्ड अ प्ले इन बंगाली टाइटल नील दर्पण which depicted the atrocities on the indigo planters। The play was translated into English by, तो ये माइकल मधुसूदन दत्ता, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है which of the following statements is are correct। हुमायूं इन्वेंटेड ताज ए इज्जत, ठीक है, ताज तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ताज ए इज्जत बाज ए हेड गियर कंपोज्ड ऑफ ए कैप एंड ए रैपिंग क्लॉथ,
तो ये एक तरह से जो था फाइट करने के लिए जो केस सज्जा था, जो एक टोपी एवं एक बांधने वाले कपड़े से बनी होती थी, तो ये युद्ध में इसका काम आपका ये आता था प्रॉपर तरीका से वो यूज़ करने के लिए। तो आपका सी जो है वो सही है, ठीक है? अ, सॉरी, ताज-ए-इज़्ज़त ये नहीं है, वो दूसरा चीज़ था। आई एम सॉरी, सॉरी। ठीक है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग वाज़ वेयर द मोटिव और मोटिव्स बिहाइंड मुहम्मद बिन तुगलक्स ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दौलताबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है? महाराष्ट्र में। द शिफ्ट टू दौलताबाद वुड गिव हिम अ चांस टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर डेक्कन एंड गुजरात। यस, ये स्टेटमेंट आपका सही है। देखो, तब तत्कालीन समय में क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन इतना फ़ास्ट नहीं था। आज के डेट में जो है कि फ़ास्ट है कि कहीं भी कुछ भी होता है, तो हम नहीं कुछ है तो तुरंत आप हेलीकॉप्टर से या फिर चार्टर प्लेन से जो एयर फ़ोर्स के हैं, कहीं भी हम सेना भेज सकते हैं। लेकिन तब जो था क्या वो सिस्टम नहीं था, या तो जो भी है अश्वारोही घुड़सवार जाएँगे, पैदल जाएँगे, हाथी से जाएँगे, ऊँट से जाएँगे। तो कहीं न कहीं दिल्ली से शिफ्ट किया, तो वो जो था कि गुजरात और यानी कि डेक्कन और गुजरात को कंट्रोल करने के लिए। इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू द वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट, यस सही है। इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, यस ये भी सही है। तो ये ऑल 3 सही हैं। कहीं न कहीं देखो, जो आप मंगोल का अटैक देखोगे, तो मंगोल का अटैक जो है सबसे ज़्यादा बार एक तरह से रिपील किया उसने, एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है? फिर और आपका देखोगे इल्तुतमिश के टाइम से ही स्थिति खराब होती जा रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहीं न कहीं, जो मोहम्मद बिन तुगलक एक तरह से इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट फेलियर थे और ये एक प्रोजेक्ट फेलियर में ये भी शामिल है। तो डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज देखो इतनी बार आपका जो है पूछा, बहुत बार ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय। तो इट कंसीडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफेलिएबल, नो, ये आर्य समाज ने किया था। ये इन्होंने इनफैक्ट जो है मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, मॉडर्न चीज़ों को, कि रेशनैलिटी को इन्होंने प्रमोट किया। तो वेदास आर इनफेलिएबल ये आर्य समाज का था। तो यही आपका गलत हो गया। इट अपोज्ड आइडोलेट्री, यस मूर्ति पूजा का इसने विरोध किया। इट एम्फेसाइज्ड द वर्शिप ऑफ वन गॉड, मोनोथेइज्म, गिफ्ट टू मोनोथेइज्म, ठीक है? तो ये इनका बुक था। इट एम्फेसाइज्ड द वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट द मेडिएशन ऑफ प्रीस्ट, यानी कि प्रीस्ट के बिना आप डायरेक्ट गॉड से कंसल्ट करो। तो ये आपका जो है ये ए गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मैडम एचपी ब्लावेट्स्की? तो इट वाज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है, ये कि इंडिया से बाहर ये फाउंड किया गया था इंडिया में, फिर बाद में इसको एक्सपेंड किया गया। इट एडवोकेटेड द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन्स, यस। इट रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, सही है। इट वाज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नहीं, इसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, कि ये जो सारे विश्व के लोग हैं वो एक तरह से जो लाइक माइंडेड हैं वो उनको एक होकर के वर्क करना चाहिए। तो इनको ये डी जो है ये गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, which one among the following was not a provision of the Regulating Act of 1773? It introduced parliamentary supervision over the East India Company. यस सही है। देखो, जो इनिशियली ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, इस पर कोई इंटरफेयर नहीं कर रही थी कि कंपनी जो है अपने फायदे के लिए जो भी है वो वर्क करे। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे जो करप्शन के चार्जेज और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए, तो जो कंपनी के ऊपर जो है पार्लियामेंट्री सुपरविजन लगाया गया, तो ये स्टार्ट था। The government of Bengal was vested in a governor general and the council of 4 members. यस सही है। और जो मद्रास थे और जो बॉम्बे थे, इनको एक तरह से इसका सबॉर्डिनेट बनाया गया। इट चेंज द पावर ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटरी बाय रिमूविंग ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्वालिफिकेशन, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि रिमूविंग ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्वालिफिकेशन, ये नहीं किया गया, ये प्रोविजन आपके नहीं थे। गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद द कास्टिंग वोट, ये भी आपका प्रोविजन था। तो सी आपका जो है इसमें प्रोविजन नहीं था। नेक्स्ट है, which one of the one among the following explains the meaning of the safety valve theory in the context of Indian national movement? जो कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एओ ह्यूम
जो थे उसके फाउंडर कहे जाते हैं। तो उसमें से कुछ लोग का मानना है कि ये सेफ्टी वाल्व था कि एक तरह से एक ऑल इंडिया ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि जो अपना कुछ-कुछ मॉडरेट डिमांड्स रखे और ब्रिटिश जो है उनसे बात करे ताकि जो है बड़े विद्रोह का संभावना ना रहे जैसा कि 1857 में ये किया गया था। तो ये इसका क्या हो जाएगा? A theory that argued that the Congress was formed as a safe outlet to the discontented educated Indians। यह सही है कि ये थ्योरी जो है वो आर्ग्यू क्या किया कि कांग्रेस वाज फॉर्म्ड एज अ सेफ आउटलेट टू द डिसकंटेंटेड एजुकेटेड इंडियन, ताकि जो कुछ भी इनको प्रॉब्लम होता है तो असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में कि प्रॉपर फॉर्मल में के रूप में जो है ना कि प्रेयर पेटिशंस के तौर पे ये करें। तो यही आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है theory that argued that the Congress was formed as a safe outlet to the hostile attitude of British towards the Indian people। नहीं, ये theory which believed that the British and the ex-rebels of 1857 should amicably resolve their differences। No, the idea aimed at promoting goodwill among the Indian people। कहीं ना कहीं देखो ये भी एक तरह से जो है ये डायरेक्ट इनका टारगेट नहीं था, ये टारगेट था कि एक तरह से ये कुछ हद तक सही है, कुछ थोड़ा बहुत सही है यदि हम सेफ्टी वाल्व थ्योरी को देखें तो। लेकिन जो मेन आपका इसके क्रक्स जो हैं वो ये हैं। ए नेक्स्ट है द डेक्कन राइट कमीशन वाज कंसर्न्ड विद। डेक्कन राइट कमीशन किससे कंसर्न था? तो ये आपका था इंडेटनेस ऑफ द पीजेंट। उसी के में देखोगे कि जो डेक्कन में क्या हुआ कि आपका हर जगह एग्रेरियन क्राइसिस था, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। देखो लैक एंड लॉ एंड ऑर्डर ऑब्वियसली ये भी प्रॉब्लम था, लेकिन मेन जो देखो प्रॉब्लम विद द रैयतवाड़ी नो, कम्युनल राइट्स इन द डेक्कन नो, ये जो आपका मेनली इंडेटनेस ऑफ द पीजेंट ये था। ए नेक्स्ट आपका विलियम जेम्स, हेनरी कोलब्रुक एंड नथेनियल हालहेड हार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन अमंग देम। देखो कॉमन वाला हम एक और देख चुके हैं, लेकिन इसमें उसमें था जो कम्युनिस्ट लीडर के बारे में था। इसमें जो आपका है कि ये आपके थ्री नेम दिए हुए हैं, विलियम जेम्स, हेनरी कोलब्रुक और नेथेलियल हेलहेड। तो ये आपका ये कौन थे? ये दे वेयर क्रिटिक्स ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नो। दे वेयर जजेज एट द कोर्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। नो। they were professors teaching history and society of South Asia? No. They were linguists who tried to interpret the culture of South Asia to the East India Company। Yes, ये सही है। नेक्स्ट है द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू अदर रीजन्स बिकॉज। देखो परमानेंट सेटलमेंट मेनली जो था वो बंगाल में ये किया गया था, ठीक है ना। तो वो जो है ये कह रहा है कि अदर सेक्टर में अदर क्षेत्र में जो है वो क्यों नहीं ये किया गया, क्यों? फर्स्ट है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्राइस। देखो ये स्टेटमेंट जो था वहां जो था डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्राइस, लेकिन यदि ये जो थ्री में मैंने बोला था ना कि 260 पेज नंबर देखोगे तो उसमें से आपको ये मिल जाएगा कि वो जो था एक क्वेश्चन हमने जो देखा था उसमें था डिक्रीज इन प्राइस इन 1810। नहीं, देखो डिक्रीज इन प्राइस जो था 1719 में था, फिर 1810 के आसपास जो था वो प्राइस जो इंक्रीज होने लगा। तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्राइस आफ्टर 1810 increase the value of the harvest while the permanent settlement disallowed an increase in the state share। देखो परमानेंट सेटलमेंट में था क्या कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि इतने तक ही रहेगा, लेकिन यदि प्राइसेस बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है, फसल का प्रोडक्शन यदि बढ़ रहा है तो सरकार को लेकिन उतना ही मिलना है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ रिकार्डो इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिसी मेकर्स। यस सही है, डेविड रिकार्डो ने बोला, जो रेंट थ्योरी दिया उसके अनुसार क्या था कि जो अधिक उपजाऊ लैंड है उस पर अधिक रेंट लगना चाहिए, जो कम उपजाऊ है इनफैक्ट रेंट जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन का जो पर टैक्स जो लगता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है द स्टेट फाउंड इट एक्सपेडिएंट टू सेटल डायरेक्टली विद द रैयत। यस सही है, राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ। यस ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन द रूलिंग डायनेस्टी संगमा सुलुबा तुलुबा। ये देखो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, उसमें चार दिया हुआ था कि जो विजयनगर के कौन कौन थे। तो पहले संगमा, फिर सुलुबा, फिर तुलुबा, फिर अराबिदु।
ठीक है, तो अराबिदु ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका क्या है विजयनगर एम्पायर से है। तुलुबा के ही जो थे, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राट जो कृष्णदेवराय थे, वो आपके तुलुबा डायनेस्टी के ही थे। तो संगमा, सुलुबा, तुलुबा और चौथा जो है अराबिदु, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये है। यानी कि इसको रिवर्स में देखो तो ये वाला पहले पूछा गया, तो उसके बाद वाला जो है एक तरह से वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका आज का ये इस ईयर का 2014 का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कुछ भी क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन आप कुछ अपना ऐड करना चाहते हैं तो उसको डालें, ठीक है। ओके, थैंक यू।